पानी का एक घूंट। वरदराज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में वरदराज नाम का एक बालक रहता था। वरदराज पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर था। जब भी वो कुछ याद करने की कोशिश करता, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। कक्षा में शिक्षक जो भी पढ़ाते वो उसके सिर के ऊपर से निकल जाता था। उसके सभी सहपाठी क्लासमेट्स उसे चिढ़ाते थे और उसे मंदबुद्धि या मूर्ख कहकर बुलाते थे। उसके माता पिता भी चिंतित थे, लेकिन वरदराज खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता था। बार बार असफल होने और अपमान सहने के कारण वरदराज का मन पढ़ाई से पूरी तरह से हट गया। उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने उसे बनाया ही ऐसा है कि वो कभी भी कुछ सीख नहीं पाएगा। एक दिन उसने ये फैसला कर लिया कि वो अब पढ़ाई छोड़ देगा। कुएं का दृश्य। वरदराज उदास मन से अपने गांव से दूर एक जंगल की ओर जा रहा था। चलते चलते उसे जोरों की प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए वो एक कुएं के पास रुका। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां कुएं से पानी खींच रही थीं। जब वह कुएं के पास गया तो उसकी नजर पत्थर पर पड़ी, जिस पर रस्सी घिसने के कारण गोल गहरे निशान बन गए थे। उसने पास खड़ी एक महिला से पूछा, माताजी, इस पत्थर पर ये गोल गड्ढे और निशान कैसे बने? महिला ने जवाब दिया, बेटा, ये निशान किसी ने बनाए नहीं हैं। रोज रोज पानी खींचने के लिए जो रस्सी इस पत्थर पर घिसती है, उसी के कारण ये निशान बन गए हैं। यह पत्थर तो बहुत सख्त हार्ड होता है, पर लगातार एक ही जगह पर रस्सी के आने जाने से इस पर गड्ढे बन गए। वरदराज को मिली प्रेरणा। महिला की ये बात सुनकर वरदराज के मन में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, एक कोमल सी रस्सी जो पत्थर से कहीं ज्यादा नाजुक होती है, वो भी अगर लगातार और बार बार एक ही जगह पर घिसती रहे तो पत्थर जैसी कठोर चीज पर भी निशान बना सकती है। तो फिर मेरा दिमाग, जो पत्थर जितना कठोर नहीं है, क्या लगातार और बार बार अभ्यास करने से कुछ याद नहीं कर पाएगा? वरदराज को सफलता का रहस्य समझ में आ गया। उसने तुरंत अपना निर्णय बदल लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता का कारण मंदबुद्धि होना नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास की कमी थी। वो तुरंत वापस लौटा और अपनी पढ़ाई में लग गया। कठोर परिश्रम और परिणाम। अब वरदराज ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। वो हर पाठ को बार बार पढ़ता, लिखता और दोहराता। जहां उसके सहपाठी एक बार पढ़ने के बाद खेलना शुरू कर देते थे, वहीं वरदराज तब तक अभ्यास करता रहता जब तक कि उसे वो पाठ पूरी तरह से याद न हो जाए। उसने अपने मन से मंदबुद्धि होने का डर निकाल दिया और निरंतर अभ्यास को अपना मंत्र बना लिया। देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस सुधरने लगा और जल्द ही वो न केवल अपनी कक्षा में बल्कि पूरे गुरुकुल स्कूल में सबसे बुद्धिमान और मेधावी छात्र बन गया। यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान वरदराजाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। कहानी की सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि मंदबुद्धि या कमजोर कोई नहीं होता। सफल होने के लिए सिर्फ लगातार प्रयास, कंटिन्यूअस एफर्ट्स और निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, वैसे ही लगन और मेहनत से किया गया काम हर मुश्किल को आसान बना सकता है। याद रखें, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है, जैसे रस्सी के लगातार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। आप भी इसी मंत्र को अपनाकर जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्या आप ऐसी ही कोई और प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहेंगे या किसी और विषय पर बात करना पसंद करेंगे?